वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 3 है डीप वाटर। जो राइटर है इसका विलियम डगलस है, जो एक अमेरिकन राइटर है। और सबसे पहले हम राइटर के बारे में ही थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। विलियम डगलस 1898 से 1980, यानी कि इनका जन्म हुआ था ना 1898 में और डेथ हुई थी इनकी 1980 में। वाज बोर्न इन मैन, मिनेसोटा, ये अमेरिका की एक जगह है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उसने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की थी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद वो टीचिंग करने के लिए, एक टीचर बनने के लिए याकीमा चले गए। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. अब यहाँ पढ़ा के वो थक गए, मतलब उनको टीचिंग करियर जो है वो सूट नहीं हुआ। 2 साल तक, कुछ 2 साल तक उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया था याकीमा में, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो कैरियर है वो चेंज करने की सोची। अब वो एक लीगल, यानी कि कानून में, यानी कि वकील वगैरह वो बने थे। उसके बाद ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से, येल में रूजवेल्ट से मिले, जो कि प्रेसिडेंट था उस टाइम अमेरिका का, तो उससे, और वहाँ उसका एडवाइज़र बन गया, क्योंकि अब उसने लीगल स्टडी कर ली थी, कानून का उसको पता था। तो जो है रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनके एडवाइज़र बन गए और फ्रेंड। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स के लीगल एडवोकेट थे वो, यानी कि उन्होंने जो एडवोकेसी की थी वो लीगल राइट्स में की थी। ही रिटायर्ड इन 1975 विद a टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। 1975 में वो रिटायर हुए, और ये जो यहाँ पे जो उन्होंने सर्विस की थी वो कुछ 36 साल तक की थी, जो लॉन्गेस्ट सर्विस पीरियड माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में, 36 years का। The following excerpts is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. विलियम डगलस की बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसका एक अंश है ये चैप्टर। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल। और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जब वो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मतलब 10-12 साल कुछ के, तो किस तरह वो एक बार पूल में डूब ही गए होते। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। इस लेसन में वो अपने पानी से जो उसका फियर है किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से ये पानी का जो डर है एक फोबिया उनके लिए बन गया था, और किस तरह फिर उन्होंने इस पर ओवरकम पाया, काबू पाया। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। तो नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो इसमें पूरा बताया गया कि किस तरह वो डर पे उन्होंने काबू पाया था। तो अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसको। चलो। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 years ओल्ड। ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब तैरना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे एक पूल था YMCA में और याकीमा में। तो इस याकीमा में ही था, और यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ये तैरना सीखने की। द याकीमा रिवर वाज ट्रेशरस। ये याकीमा जो नदी थी बहुत खतरनाक नदी थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। जो इनकी मदर थी वो हमेशा उनको वार्निंग देती रहती थी कि वहाँ नहीं जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और उन्होंने मेरे माइंड में हर एक बात जो है बिल्कुल फ्रेश रख रखी, यानी कि जब तक उनके बारे में बातें करती रहती थी कि इस रिवर में अब तक कौन कौन, जैसे जो डूब गया है, वो डूब गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, सारी बातें मेरे माइंड में थी। एक तरह से वार्निंग हमेशा फ्रेश रहती थी कि वहाँ नहीं जाना है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन ये YMCA जो पूल था वो बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 feet डीप। ये सिर्फ 2 या 3 feet डीप था एट द शैलो एंड। और एक इसका एंड जो बिल्कुल शैलो था, मतलब उथला सा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर। जो दूसरा था, ये जो दूसरी साइड था ये 9 feet डीप था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक वाटर विंग्स का पेयर खरीदा और मैं पूल की तरफ चल पड़ा। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। मुझे इसमें नंगे जाना, ये देखो इस रिवर की जो पिक्चर दी गई है, तो मुझे वाटर उसमें पूल में नंगा जाना जो अच्छा नहीं लगता था।
बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने जो है इस प्राइड पे, इस बात पे अपने इस माइंड को अपने को वश में किया और मैंने किया, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरू में तो मुझे जो है एक डर लगा पानी में जाने से जब मैं इसके अंदर गया। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यानी कि इस पूल में जाने से पहले एक ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ था कि मुझे एक तरह से एक फोबिया सा, एक डर जो है बैठ गया था मेरे मन में पानी को लेकर। ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे अपने साथ कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मेरे पिता और मैं एक लहर में खड़े थे, यानी कि जब बीच पे हम जाते हैं लहरें आती हैं फिर पीछे हटती हैं फिर आती हैं, तो वहाँ पे खड़े थे। आई हंट ऑन टू हिम हंग ऑन टू हिम। मैं बिल्कुल चिपट गया था अपने जो पापा, मतलब लटक सा गया था उनको, मतलब अच्छी तरह से पकड़ लिया था डर के मारे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी उन लहरों ने मुझे नॉक डाउन किया और मुझे बहा के ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी में बिल्कुल दब सा गया था। माई ब्रीथ वॉज गोन। मेरी जो सांसें वो चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। फादर लाफ्ड बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट। पिताजी जो थे, पापा जो थे, वो हंस रहे थे, लेकिन मेरे दिल में तो एक आतंक सा छाया हुआ था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स द वेव्स, क्योंकि लहरें जो थी वो ओवर पावरिंग थी, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। ये तो उसने अपनी एक बचपन की बात बताई जब वो 3 और 4 साल का था, जब एक बार वो लहर के जो है एक अटैक, लहर बह गया था, तो उस टाइम जो ये डर उसके दिल में बैठ गया था। और अब बात कर रहे हैं वो YMCA जो पूल है उसकी, अब वो 10 या 11 साल का हो चुका है। तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चिल्डिश फियर्स। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे फिर से वही बात याद, जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी बचपन की, वो वापस आ गई। और स्टिल्ड चिल्डिश फियर, और जब बचपन में मुझे जो वो डर मेरे अंदर बैठ गया था वो फिर से पैदा हो गया था। बट इन अ लिटिल वाटर आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लिटिल वाई, लेकिन थोड़ी देर में मैंने कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने कुछ देर के लिए, पैडल्ड होता है तैरना, जैसे अपने नई वाटर विंग के साथ मैंने तैरा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। मैंने दूसरे लड़कों को देख देख के और उनको जैसा वो कर रहे थे, एपिंग होता है किसी को देख देख के सेम करना, अनुसरण करना, जैसे वो करते मैं भी वैसे ही करने लग गया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने कई दिन तक, यानी कि 3-4 बार, कई दिनों तक ये किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर वैन द मिस एडवेंचर हैपन। और अब तक जो है मैंने पानी में थोड़ा जो है रिलैक्स फील होने लग गया था, मेरा डर जो है कुछ कुछ कम हुआ था। और तभी जो है ये मिस एडवेंचर हैपन्ड, ये घटना घटी। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पूल पे जाता था जब वहाँ पर कोई नहीं होता था। द प्लेस वाज क्वाइट। वो जगह जो है बिल्कुल क्वाइट होती थी। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। पानी जो था उस पूल में बिल्कुल स्टिल था, और जो बॉटम था पूल का वो बिल्कुल क्लीन था, वाइट क्लीन था और वाइट था, जैसे कि एक बाथ टब होता है। आई वॉज टाइमिड बट गोइंग इन अलोन। मैं बिल्कुल एक डरपोक सा था एक तरह से, और अकेले जाने में मुझे वहाँ पे डर लगता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। मैं चला तो जाता था अकेले, लेकिन पूल में जाने का जो है इतना हिम्मत नहीं होती थी। सो मैं वहाँ पूल की एक साइड पे बैठ जाता था और दूसरे बच्चों के आने का इंतज़ार करता था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता था। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। तो मतलब एक ग्रुप आया लड़कों का, एक लड़का आया जो अबाउट 18 years ओल्ड था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। यानी कि एक लड़का वहाँ पे आया जब मैं वहाँ बैठा था, तो वो एक 18 साल का लड़का था। उसकी छाती पे जो थे थिक हेयर थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। मतलब दिखने में वो एक अच्छा हट्टा कट्टा लग रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। और उसके मसल जो है बिल्कुल, मतलब एक हट्टा कट्टा लड़का था। ही येल्ड, वह चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। भाई क्या तुम तैरना पसंद करोगे, गोता लगाना पसंद करोगे। डक्ड का मतलब होता है गोता लगाना, डुबकी लगाना। तो विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो ये कहते ही उसने क्या किया, मुझे ऊपर उठाया
और डीप एंड यानी कि उसमें जो दो हिस्से थे ना उस पूल के, एक तो था वो 3-4 फीट का जिस पे तो उसने काबू पा लिया था, लेकिन जो दूसरा एंड था जो अबाउट 9 फीट तक गहरा था उसमें फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, स्वेलोड वाटर। मैं जब जैसे ही मैं नीचे गिरा एक बार तो अंदर बिल्कुल बॉटम तक जाएगा ना ऊपर से गिरने के बाद वेट के कारण, तो मैं एकदम सिटिंग पोजीशन में लैंड किया मैंने वहाँ। स्वेलोड वाटर तो एकदम पानी मेरे से निकला गया जैसे। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और फिर मैं एकदम से ऊपर बॉटम पे आ गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन फिर भी मुझे इतना डर अभी तक नहीं लग रहा था, क्योंकि एक बार नीचे गया फिर ऊपर आया तो उसको गहराई का अंदाज़ा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डरा मैं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, क्योंकि जब मैं नीचे गिर रहा था तो मैंने रास्ते में ही प्लान कर लिया था कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे आई वुड मेक अ बिग जंप, तभी मैं एक बिग जंप ले लूँगा और सरफेस पे आ जाऊँगा एंड कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, और सरफेस पे फिर मैं फ्लैट लेट जाऊँगा। पैडल एंड एज एज ऑफ द पुल, और पैडल करके यानी कि तैर के फिर मैं पुल के एज पे यानी किनारे पर आ जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, लेकिन मुझे वो 9 फीट जो है, 9 फीट जो गहरा था वो पुल, वो मुझे 90 फीट तक लग रहा था, गहरा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जब मैंने बॉटम को टच किया, मतलब 9 फीट तो बहुत गहरा होता है, जब मैंने बॉटम को टच किया तो मुझे मेरे जो लंग्स है जैसे फटने को हो रहे थे, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। जब मेरे जो पैर हैं फीट हैं वो हिट हुए बॉटम से, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली और मैंने सोचा मैं एक ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक ग्रेट जंप लगा लूँगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने सोचा था कि मैं एक ऊपर सरफेस पे एक कॉर्क की तरह पहुंच जाऊंगा, ऊपर ही तैरने लगूंगा इंस्टीड। लेकिन इसके अपोजिट हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, मैंने सोचा था कि एकदम से ऊपर आ जाऊंगा एक कॉर्क की तरह, बट मैं तो धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आइज़ एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था बट वाटर और पानी ही पानी। मतलब अभी तक वो ऊपर सरफेस पे नहीं आया था, वो सिर्फ सोच रहा था कि आंखें बंद थी और उसने सोचा कि मैंने ये जो जंप लगाई है और इसके द्वारा मैं जो है सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो तो अभी पानी में ही था, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था बल्कि पानी ही देख पा रहा था। वाटर दैट ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और वो पानी जो था जिसके अंदर एक डर्टी येलो टिंज था, येलो रंग का पानी था, अंदर का जो पानी था वो, मतलब पानी येलो नहीं था, उसकी आंखों के एकदम जैसे कमजोरी से उसको फील हुई, बिल्कुल दम घुटने के कारण उसको येलो येलो लग रहा था, येलो येलो लग रहा था। आगे है आई ग्रू पैनिकली, मतलब मुझे बहुत जो है एक घबराहट हो रही थी। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं एकदम से ऊपर आया कि जैसे मैं ये सोच के कि काश मुझे कोई रस्सी वगैरह मिल जाए, और लेकिन मैंने जब कोशिश की तो मेरे हाथों ने सिर्फ पानी को ही पकड़ा, रस्सी वस्सी वहाँ पे कुछ नहीं थी, सिर्फ पानी पकड़ में आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की चीखने की कोशिश की लेकिन मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकली। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर मेरा आइज़ और नोज़ थोड़ी देर के लिए अगर बाहर आया भी तो मेरी आंखें और नाक ही आई, मेरा जो मुंह है वो बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस पे आने में असफल रहा। स्वेलोड एंड चोक्ड, स्वेलो किया पानी को और चोक्ड होता है बिल्कुल दम सा घुटने लगा, पानी दम घुटने के कारण और थोड़ा सा पानी स्वेलो हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने ट्राई किया कि अपनी टांगों को ऊपर लेके आऊँ, बट दे हंग एज डेड, लेकिन मेरी टांगें तो ऐसे लटकी हुई थी जैसे उनमें जान ही ना हो। वेज वेट्स एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, इस तरह बिल्कुल डेड हो गई थी, रिजिड हो गई थी और पैरालाइज्ड हो गई थी, मतलब सख्त, जैसे कि उनमें जान ही ना हो। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक फोर्स थी जो मुझे अंदर नीचे ही खींच रही थी, ना कि ऊपर आने दे रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी सुनी, यानी कि मेरी आवाज़ वो पानी के अंदर ही दब के रह गई, क्योंकि पानी के अंदर जो साउंड है वो इतनी ईजिली इतनी फास्टली ट्रैवल नहीं करती। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, फिर मैंने अपनी जर्नी जो है वापस पूल के बॉटम की तरफ स्टार्ट कर दी। आई स्ट्रक एट द, क्योंकि एक पावर जो है वो नीचे की तरफ खींच रही थी तो नीचे ही जाएगा वो। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ
एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इरिस्टिबल फोर्स। जो मैंने पानी को स्ट्रक किया, मतलब मैं पानी में ऐसे जैसे पीटने की कोशिश कर रहा था पानी को, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग द स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। जैसे कि एक नाइटमेयर में जब हम सपना वगैरह देखते हैं और कोई ऐसी इरिसिस्टेबल फोर्स होती है जिससे हम लड़ रहे होते हैं, कि सिर्फ हमारी अंतरात्मा ऐसे लग रहा है कि उसके साथ लड़ रही है, जबकि बॉडी हमारी बिल्कुल स्टिल होती है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरे जो सांसें हैं बिल्कुल बंद ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, और जो मेरा सिर है वो बिल्कुल चकरा रहा था, धक धक कर रहा था, चक्कर आ रहे थे मेरे सिर में। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, बेहोशी की अवस्था हो रही थी जैसे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन फिर मैंने वही अपना जो एक प्लानिंग की थी कि मैं नीचे से एक बार ऊपर आ जाऊंगा छलांग लगा के, तो वो स्ट्रेटजी जो है मेरे याद आई। आई वुड स्प्रिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक द कोर कैंसर, कि मैं एक पुल जंप लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं फिर अपनी आर्म से तैरूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, यानी कि हाथ और पैरों से जो पैडलिंग करते हैं, तैरते हैं, वो करूँगा और मैं किनारे पे पहुँच जाऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एड्ज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और सेफ रहूँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। लेकिन मैं तो उल्टा नीचे ही नीचे जा रहा था, नीचे ही नीचे जा रहा था एंडलेसली। मुझे मतलब एंडलेसली जैसे इतना वो 9 फीट से ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, बेहोशी सी की अवस्था में था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एंडलेसली पता नहीं कितनी दूर नीचे जा रहा हूँ। आई ओपन अंड माई आइज, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो। मैंने अपनी आंखें, फिर मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ नहीं था, बस वाटर था जो जिसमें येलो ग्लो था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी जिसके थ्रू कोई नहीं दे सकता। अब इसका मतलब पानी डार्क नहीं था, उसकी आंखों के आगे एक अंधेरा सा छाया हुआ था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर एक लगातार जो एक वास्तविक डर होता है जो उसने मुझे सीज कर लिया, मतलब घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसमें कुछ भी समझ काम नहीं करती, एक ऐसा डर जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, ऐसा डर कि वो व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। इट वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर जो है बिल्कुल श्रीक कर रहा था, गला फाड़ने की कोशिश कर, जैसे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड एंड विद फियर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज्ड था, मतलब स्टिफ था, रिजिड था, बिल्कुल स्थिर, जैसे हाथ पाँव काम ही ना कर रहे हों, और डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इतना डर गया था कि मेरे जो थ्रोट के अंदर से आवाज़ निकलना बिल्कुल बंद हो गया था, फ्रोजन हो गई थी आवाज़ मेरी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि सिर्फ मेरा दिल और मेरे जो सिर में जो पाउंडिंग हो रही थी, जो जैसे बीटिंग की आवाज़ आती है, हार्ट बीट की तरह, ऐसे नसों में कहीं कहीं आवाज़ आती है, सिर्फ इन बातों से इन दो चीज़ों से ये थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और अब इस टेरर की अवस्था में एक रीज़न का टच आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर वही बात कि अब मैं जब बॉटम पे जाऊंगा तो ज़रूर जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में क्या हुआ, मुझे अपने नीचे टाइल्स फील हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, मेरे जो टोज थे इस तरह नीचे गए जल्दी से जैसे उनको अभी पकड़ लेंगे टाइल्स को। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने वो सारी लगा दी और मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, वाटर अभी भी मेरे आसपास था। आई लुकड फॉर रोप्स, मैंने एक रस्सी की तलाश की कि काश मुझे कोई वहाँ पे कोई रस्सी कुछ ऐसा मिल जाए, लैडर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, कुछ तो मिले जिसको मैं पकड़ लूँ। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वाटर था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक येलो वाटर का जो आसपास का जो पूरा जो भी था वो एक येलो वाटर था जिसने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक जो तेज़ डर होता है उसने मुझे डीपर यानी कि गहराई तक होल्ड करके रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का एक करंट होता है, जब करंट लगता है ना बंदा सिर्फ फील करता है कि वो हिल डुल नहीं सकता। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं काँप रहा था बिल्कुल डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ भी हिलने बंद हो गए थे।
माई लेग्स वुडंट मूव, और टांगे तो हिल ही नहीं रही थी पहले से ही। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की हेल्प के लिए चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन्ड, मदर को बुलाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, तभी अचानक वहाँ पे लाइट आई, मतलब थोड़ी सी रोशनी मुझे दिखाई दी वहाँ पे। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, मैं जो है मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी जो येलो येलो वाटर से, हल्की सी अब कुछ रोशनी दिखाई दी, और मैं उस आवफुल येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, अब मेरी आंखें और मेरा नोज़ ऑलमोस्ट बाहर थे। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैंने एक तीसरी बार ट्राई किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने सांस लेने की कोशिश की। सक्ड फॉर एयर मतलब मैंने एयर को सक करने की कोशिश की, लेकिन पानी अंदर गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब येलोइश लाइट जो है वो बिल्कुल जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, जा रही थी मतलब अब बिल्कुल अंधेरा छाने लग गया था, येलो जो लाइट थी वो अब बिल्कुल ख़त्म होने लग गई थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सभी एफर्ट जो है वो अब, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत यूज़ कर ली थी, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, तो ऑल एफर्ट जो है वो अब सीज यानी कि बिल्कुल रुक गई थी। आई रिलैक्सड, मैंने सब कुछ मतलब ढीला छोड़ दिया कि अब मेरे बस का कुछ नहीं है। इवन माई लेग्स फेल लिम्प, बल्कि मेरी टांगें भी अब लंगड़ी महसूस हो रही थी, बिल्कुल की बेजान। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस, एक कालापन मेरे ब्रेन के ऊपर से छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे क्या हुआ, वो अपने होश खो बैठा था मतलब, तो वाइप्ड आउट फियर, इससे डर जो है बिल्कुल वाइप आउट हो गया, अब वो डर नहीं था। इट वाइप्ड आउट टेरर, जो आतंक था वो भी वाइप आउट हो गया था, मतलब चला गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत था सब कुछ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था। इट टू बी ड्रोजी, मतलब बेहोश होना, ये अच्छा था। टू गो टू स्लीप, सो जाना। टू नीड, नो नीड टू जंप, कोई जंप करने की कोशिश नहीं करना। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि जंप वो इतना थक गया था कि जंप नहीं लगा सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा लग रहा था। कैरिड जेंटली मतलब आराम से बस पड़े रहना, अपने आप इधर उधर तैरना। टू फ्लोट अलोंग ऑन द स्पेस में, यानी कि जो वहाँ जो भी जो जगह थी उसमें आराम से फ्लोट करना। तो टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो उसने एक टेंडर आर्म्स यानी कि एक कोमल बाजुएं महसूस की अपने आसपास। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मदर की तरह। नाउ आई मस्ट गो स्लीप, अब मुझे सोना चाहिए, मतलब उसको नींद आ गई, बेहोश हो गया था वो। आई क्रॉस्ड टू अविलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैंने जो है बिल्कुल मैं सब कुछ भूल गया था और लाइफ का पर्दा गिर चुका था, मतलब एक तरह से मैं मर ही गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, मतलब उसकी आंखें बंद हो गई, अब उसको कुछ याद नहीं है, सब कुछ बस यहाँ तक है जो कुछ है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, फिर उसके बाद जो मुझे याद है वो ये कि मैं पूल पे अपने पेट के सहारे लेटा हूँ, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जो वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, कि बच्चा तो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट मर चुका है। बी ऑल राइट नाउ, वो कहता है कि बच्चे ठीक हो जाओ, तुम उठो जल्दी, ठीक हो जाओ, मतलब वो घबरा गया था अब लड़का। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो इसको लोकर रूम लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत सारे घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं चल के घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, मैं बिल्कुल कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं अभी भी काँप रहा था जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खा नहीं सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक डरावना, जो हॉन्टिंग बिल्कुल दहला देने वाला डर मेरे दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, एक मतलब हल्की सी जो एक्सर्शन होती है, तो हल्की सी आर्ट भी मुझे डरा देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मतलब उससे मेरा जो नीज़ है वो वोबल करने लग जाते थे, कांपने लग जाते थे हल्की सी आर्ट से ही, और मेरा जो स्टमक है वो सिक यानी कि दुखने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी वापस पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, तब से मुझे पानी से डर लगने लग गया था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मतलब अगर ऐसा मौका मिलता वहाँ जाने का तो मैं अवॉइड करता था कि नहीं जाना है।
अ फ्यू ईयर्स लेटर देन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। और कुछ साल बाद जब मुझे कैस्केड्स के वाटर्स के बारे में पता चला, एक वाटर बॉडी या पूल मान लो, नदी मान लो, या कुछ भी, आई वांटेड, तो पता चला तो आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं जाना चाहता था वहाँ पे। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं कोशिश करता वहाँ जाने की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। यानी कि जब भी मैं इन जगहों पर थोड़ा सा पानी में तैरने की, नहाने की, या उनके उसके पास जाने की कोशिश करता, तो वही आतंक मुझे फिर से घेर लेता था। जो ये रिवर्स और लेक्स के नाम दिए हुए हैं ना, रॉक्स के, तो ये वो जगह है, वाटर बॉडीज़ है, जहाँ पे वो जाके कभी नहा लेता था, कभी बैठ जाता था। तो जब भी मैं वहाँ जाता तो वही आतंक मुझे घेर लेता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल पोजेस कर लेता था, वही डर मुझे घेर लेता था। मतलब माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे मतलब उसके एहसास से ही बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती थी, वही चीज़ याद आ जाती थी पिछले वाली। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और जो बिल्कुल कपकपा देने वाला जो डर था वो मेरे हर्ट को ग्रैब कर लेता था, एक तरह से पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और बहुत सारे साल बीत गए, ये जो मेरी अपाहिजता थी, अपंगता थी, मतलब एक तरह से जो असहायता थी, ये मेरे साथ ही रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैलमन, बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द ये डेस्कट्स एट Metolius in Oregon, fishing for salmon or Columbia. At Bumping Lake, wherever I went, the hunting fear of the water followed me. यानी कि जब भी मैं इन जगहों पे जाता फिशिंग करने के लिए, यहाँ, तो वही डर मेरा जो है वो पीछा करता रहता था। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, मतलब इससे क्या हो गया, मेरी फिशिंग ट्रिप्स भी बिल्कुल बर्बाद हो गई। यानी कि फ़िशिंग का मुझे शौक था, लेकिन मैं फ़िशिंग करने नहीं जा सकता था। जब भी मैं फ़िशिंग करने भी जाता था तो वही डर मेरे साथ रहता। इट डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और कैनोइंग का जो मेरा जॉय था उससे मुझे वंचित रहना पड़ा, बोटिंग का से वंचित रहना पड़ा, और स्विमिंग से भी वंचित रहना पड़ा इस डर के कारण। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने कई तरीके अपनाए कि मैं किस तरह से इस डर से पे काबू पाऊँ, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे पूरी दृढ़ता से जकड़ रखा था इस डर ने। फाइनली 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. फाइनली अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया एक इंस्ट्रक्टर हायर करने का, और जो मुझे तैरना सिखाएगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days a week। तब मैं एक पूल पे जाता था और दिन में हफ्ते में 5 दिन मैं प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर क्या करता था, एक बेल्ट मेरे चारों तरफ डाल देता था, बांध देता था। और रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, और उस जो मुझे वो दिया बेल्ट दी है उससे एक रस्सी बांध के एक पुली से बांध दी जाती थी, ओवरहेड केबल, एक जैसे अगर मतलब ज़्यादा दूर तक मैं जाऊँ तो मुझे वापस उसके द्वारा खींच सकें। मतलब ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, तो वो एक एंड उसका वहाँ बंधा रहता था, एक मेरी बेल्ट पे, तो हम मतलब जा भी सकते थे और आ भी सकते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, hour after hour, day after day, week after week. When each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हर बार जब मैं मतलब ईच ट्रिप, यानी कि जब भी मैं ये ऐसा डेली जो करने जाता था तैरने की कोशिश, तो वो जो पैनिक है, डर है जो थोड़ा सा, वो मुझे सीज करके रखता था। मतलब डर तो अभी भी था, धीरे धीरे वो कम हो रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर टर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। जैसे ही जैसे जो वो इंस्ट्रक्टर है रिलैक्स करता था, उस रस्सी को छोड़ता था, जैसे आगे आगे ढील देता था, वैसे वैसे वही डर, वही पहले वाला डर जो है वो मुझे घेर लेता था, और जिससे मेरी टांगें बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और लगभग 3 महीने बाद मतलब ये जो टेंशन है थोड़ी कम हुई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, फिर उसने मुझे मेरा फेस पानी के अंदर डालना सिखाया कि अब तक तो बॉडी थी, अब फेस अंदर रख के एक्सहेल कैसे करते हैं,
मतलब सांस बाहर निकालते हैं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर जब एक्सहेल करने के बाद जब इनहेलिंग की बारी आती तब अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठाओ और इनहेल करो, वापस से अंदर चले जाओ, उसी जो ऑक्सीजन अंदर ली है उसी से काम चलाओ, एक्सहेल करो और फिर ऊपर आओ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, इस एक्सरसाइज को मैं 100 टाइम्स रिपीट करता था। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, थोड़ा थोड़ा करके जो पैनिक है जिसने मुझे मेरे हेड को सीज कर रखा था वो धीरे धीरे करके थोड़ा करके गायब होता रहा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, फिर वो मुझे पूल की साइड में ले जाता और विद माई लेग हैड मी किक मतलब एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और अपनी टांगों से किक करके जैसे अंदर जाने के लिए कहता। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कुछ हफ्तों तक तो मैंने बस यही किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, और शुरू में तो मेरी टांगें बिल्कुल मना करती थी, मतलब मेरी टांगें ये कर नहीं पाती थी क्योंकि वो डर बैठा हुआ था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्सड होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर मैं उनको ऐसा टाइम आया एक कि मैं उनको कमांड कर सकता था कि जैसा मैं तैरना चाहता था वो तैरने लगती थी, रुकना चाहता था रुक जाती थी। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और फिर इस तरह धीरे धीरे करके उसने एक स्विमर बना दिया, यानी कि मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू द इंटीग्रेटेड होल, और फिर ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में जो उसने मुझे सिखाया कि पहले अपने सिर्फ बॉडी को अंदर रखना सिखाया, फिर अपने फेस को अंदर लेके जाना सिखाया, फिर जो है तैरना सिखाया। तो अब एक टाइम ऐसा आया जब उसने टुगेदर इन सभी चीज़ों को यूज़ करना एक ही पार्ट में सिखाया। इन अप्रैल ही सेड, अब अप्रैल आ गया था, अक्टूबर से अप्रैल आ गया था। ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव कर सकते हो यानी कि डुबकी लगा सकते हो, और पूरे पूल की लेंथ तक स्विमिंग कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक और क्रॉलिंग भी कर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, मैं ये कर पाया और इंस्ट्रक्टर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इट आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, लेकिन मेरा काम अभी भी नहीं हुआ था क्योंकि जब मैं पूल पे अकेला होता तो फिर से मैं वही उसी डर से ग्रस्त हो जाता था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की चलो अकेला भी करके देखता हूँ। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, उस लेंथ तक मैं आगे तैरता, अप एंड डाउन मतलब इधर और उधर। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और फिर भी जो मतलब हल्का फुल्का तो वो डर वापस आ ही जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हिम्मत आ गई थी मेरे अंदर, अब मैं उस डर को कह सकता था ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। वेल हेज टू यू, अब डरना तुम्हें है, लुक देखो, एंड ऑफ आइड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, फिर मैं मतलब पूल की दूसरी लेंथ मापता, कभी इधर कभी उधर, पूरी जो जितना लंबा पूल था एक बार इधर एक बार उधर, तो मतलब मैं उस डर से बातें करता था कि अब मैं नहीं डरूंगा, अब तुम डरोगे। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ये जुलाई तक रहा। बट आई वॉज स्टिल नाउ सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पूरा श्योर नहीं था कि सारा टेरर जो है वो चला गया है, डर जो है वो चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, फिर मैं लेक में गया, इनकी पूल तक तो ठीक था, अब मैं एक लेक पे गया, वेंटवर्थ इन द हेमिस्फेयर, इन न्यू हेमिस्फेयर में वेंटवर्थ की लेक में मैं गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, एक डॉक से ट्रिग्स आइलैंड पे मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और उस लेक से 2 मील दूर स्टैम्प एक्ट आइलैंड यानी कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड एंड तक जो कि 2 मील की दूरी पर था वहाँ पहुँच गया मैं तैर के। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रीस्ट, स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने मतलब जो तैरने की जितनी भी कलाएँ होती हैं मैंने उन सब का यूज़ किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और इस दौरान सिर्फ वो डर सिर्फ एक बार आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल मिडल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना फेस जब अंदर डाला तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया लेकिन बॉटमलेस वाटर यानी कि इतना वाटर जिसकी कोई बॉटम ही नहीं हो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो कि कितनी गहराई तक है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, यानी कि जो पुरानी जो सेंसेशन थी, जो पुराने वाला जो डर था वो रिपीट हुआ मिनिएचर मतलब छोटे रूप में। आई लाफ्ड एंड सैड, फिर मैं हंसा और कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो कि तुम फिर से मुझे डरा सकते हो, वही कर सकते हो मेरे साथ। इट फ्लैड एंड स्वैम ऑन, और ये डर के भाग गया डर, और आई स्वैम,
मैं तैर के आ गया, आगे बढ़ा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे कुछ कुछ डाउट होते रहते थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Meadow Glacier, यानी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह तैरने लगा, तैरता हुआ गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, ठीक है। और फिर मैं जो वार्म लेक है उसकी साइड से कैंप्ड मीडोज़ में गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, अगली मॉर्निंग मैंने क्या किया, स्ट्रिप्ड डाउन डाइव्ड, मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पोर्न यूज्ड टू डू, जैसे कि ये जो डुबकी मार होते हैं जो मतलब जो जिनका पेशा ही होता है डुबकी लगाने का, तो मैं बिल्कुल उनकी तरह करने लग गया था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं मतलब खुशी के मारे, जॉय के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक्स की ये बात है जिसमें से जब मैंने जॉय के साथ चिल्लाया तो जो इको वापस आई, यानी कि आवाज़ मेरे चिल्लाने की जॉय से शाउट करने की वापस आई। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैंने अपने जो डर था पानी से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था पूरा, जो 2 या 3 मैंने घटनाएं बताई हैं, तो इनका मेरे लिए एक डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्ट टेरर एंड कन्क्वेयर्ड इट कैन अप्रिशिएट, इसकी तारीफ सिर्फ वही कर सकते हैं जिसने कभी ये डर देखा और फिर उस पर विजय प्राप्त की हो। इन डेथ देयर इज़ पीस, डेथ जो होती है वो ऑलमोस्ट उसने मर के देख लिया है, तो डेथ में जो है वो पीस है। देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, सिर्फ डेथ के डर में फियर है, डेथ में फियर नहीं है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जानता था, तो उसने कहा, रूजवेल्ट इसको अच्छी तरह जानता था और उसने कहा, रूजवेल्ट को ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ, यानी कि हमारे अंदर जो डर होता है वह सिर्फ डर का डर होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो डर होता है उसके डर से हम डरते हैं। द विल टू लिव, जो जीने की इच्छा होती है, समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, ये तो हमारे अंदर ही होनी चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, तो अंत में मैंने रिलीज्ड फील किया, यानी किससे, उस डर से। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, ट्रेल्स यानी कि अब जो फ्री टू वॉक यानी कि पानी के अंदर अब मैं चल सकता था आराम से बिना डर के। एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और पीक्स पे भी चढ़ सकता था और ब्रश असाइड फियर, और मैं डर को बिल्कुल दूर भगा सकता था। तो इस तरह, तो जो बिल्कुल एक बार तो उस चीज़ के अंदर बिल्कुल डर के एक मौत तक को छू लिया था और फिर उस पर ओवरकम कर पाना, तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था राइटर का। तो उसको सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ये जो चीज़ है वो फेस की हो अपनी लाइफ में, वही इसको अच्छी तरह समझ के और फिर अप्रिशिएट कर सकता है।